हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है फुल मून रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। आप दोनों एक दूसरे के लिए इस फुल मून पर क्या महसूस कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, कैसी एनर्जीज में हो और क्या सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में। तो फिलहाल हम फीलिंग पे बात करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर अगर देखना चाहते हो तो मेरे नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है टैरोट करेक्शन बाय अनु, जहां पर आपको मालूम चलेगा कि ये फुल मून आपके लव लाइफ में क्या लेकर आने वाला है। तो फिलहाल हम अभी देखेंगे आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी एनर्जी पर। तो सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग निकालूंगी। अब आपकी रीडिंग यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किस एनर्जी में हैं और आपकी मैं यहाँ पर नेम, इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगी, जिससे आपको मालूम चलेगा कि मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ। आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद पर फोकस कीजिए। मैं देखती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है, इस फुल मून पर आपकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं इस फुल मून उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या हैं इस फुल मून पर। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी तो बहुत ख़राब आ रही है भाई आपकी, क्या बात है। वो वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। हार्मिट की एनर्जीज है, बातचीत नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपका आपके पर्सन के साथ, इसी वजह से। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ यस ऑफ कोर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। साथ में फीलिंग्स भी निकाल लूँगी। पहले आपकी बात कर रही हूँ, फिर आपके पार्टनर की बात करूँगी, साथ में फीलिंग्स भी निकाल लूँगी। जस्टिस है यहाँ पर। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जीज में, आपकी फीलिंग्स में। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज एंड बॉटम ऑफ द डेक लवर्स की एनर्जीज आई है और उसके नीचे है द मून की एनर्जीज। ओके, आपके लिए मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, फिर सारी चीज़ें बताऊंगी। एक बार कार्ड्स निकाल लूँ, फिर आपकी एनर्जी में सारी चीज़ें बताऊंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी में निकालूंगी इस फुल मून पर। तो आपकी एनर्जीज में क्या कार्ड्स आ रहे हैं चेक कर लेते हैं। आपकी ट्रू इमोशन, ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है, हम ये चेक कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए आपके ट्रू इमोशंस क्या है, देख लेते हैं। आपके ट्रू इमोशन, मेरे व्यूअर्स के ट्रू इमोशन। आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक कर लेते हैं कि आपके इमोशंस क्या हैं आपके पर्सन को लेकर। आपको देखना है आपके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो हम पहला कार्ड यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहला कार्ड हमें मिल चुका है, उसके बाद हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। दूसरा कार्ड हमें मिल चुका है, तीसरा कार्ड यहाँ पर। ओके, तीसरा कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है। 6 कार्ड निकालूंगी मैं। ओके, 4th कार्ड, 5th कार्ड, 6th कार्ड। चलिए, 6 कार्ड की एनर्जी यहाँ पर हमें मिल चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहली जो एनर्जी निकली थी यहाँ पर निकली थी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर निकली थी। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर निकली थी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर निकली थी। हर्मिट की एनर्जीज यहाँ पर निकली थी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही अकेलेपन में हो आप, बहुत ही एनर्जीज आपकी ख़राब दिख रही है। मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं दिख रही है इस फुल मून पर। आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं है माय डियर। इसका रीज़न ये हो सकता है या तो पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है आपसे, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से पार्टनर दूर जा रहा है, कुछ दिनों से आपका ये जो रिलेशनशिप है वहाँ पर एनर्जीज बिल्कुल रुकी हुई हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब वो चीज़ ना, वो इमोशंस ना हावी हो रहे हैं। जो इमोशंस आपके अंदर थे, आपको ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनर जो है, जो बहुत पैशनेट था पहले आपको लेकर, जो शुरुआती दौर पर जो दिखता था, अब वो चीज़ है नहीं उसके अंदर। अब धीरे धीरे वो दूर जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। आप पुरानी यादों में घिरे हुए हैं,
प्रेजेंट में आप फोकस ही नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में इनजस्टिस हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आप ही अकेले थे जो इस रिलेशनशिप को संभाल रहे थे। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपने गलत जगह पर एफर्ट लगाए। इस रिलेशनशिप में तो शुरू से आपके लिए कुछ था ही नहीं, आपने एफर्ट्स लगाए और आपको यही लगता है कि गलत कर दिया यार, क्योंकि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। और घूम फिर कर वही कहानी बार बार रिपीट होती है, जहाँ पर मैं पहले था वहाँ पर ही आज हूँ। पहले भी शायद तन्हा था, पहले भी अकेला था, आज भी अकेला हूँ। पहले भी वो पर्सन वही करता था, ऑन ऑफ सिचुएशन देता था, इन आउट करता था, आज भी वो वही कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं आपके ऊपर। हालांकि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो। मन कर रहा है अपने पार्टनर से बात करने का, मन कर रहा है मैसेज करने का, लेकिन आपको लगता है कि शायद आप ही हो जो इस रिश्ते को निभा रहे हो, सामने वाला कोई कोशिश नहीं कर रहा। और आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग आप डिवाइन से करते हो और आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खोया है इस रिलेशनशिप में। वो पैशन, वो अंदर का जो एक इंसान था ना आपके अंदर जो खुश था, वो इंसान कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है, या बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, या बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है। इसका रीज़न ये है कि ये पर्सन कभी तो आपकी तरफ आते हैं, कभी नहीं आते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं और इन आउट सिचुएशन बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न एनर्जी आपकी भी निकल कर आई है, जहाँ पर आपको ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं मूव ऑन कर जाऊँ या फिर क्या मैं वेट करूँ, मैं क्या करूँ इस रिश्ते का। क्योंकि इस रिश्ते में कहीं कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है और इस रिश्ते में हाल फिलहाल आप बहुत ही सैड एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल स्ट्रक हो गई है। और कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि इस बंदे से या इस बंदी से, इस इंसान से प्यार बहुत करते हो और आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि ये चीज़ आपने फील की थी जब आप इससे मिले थे। शुरू में ही आपको ऐसा फील होने लगा था कि भाई यही वो पर्सन है। इतने सालों बाद मुझे एक ऐसा पर्सन मिला जिसकी तरफ मैं खिंचा चला गया और जिसको मैं अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है जहाँ पर आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आप इस इंसान के बिना रह ही नहीं सकते। आपको इस इंसान को अपने दिल दिमाग से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कई बार आपको ये फीलिंग आती है कि इस इंसान ने आपको यूज़ किया है, इस इंसान ने आपको कस्में वादे दिए। शुरुआत में अगर आपने चाहा या नहीं चाहा आपको रिलेशनशिप में लेकर आए, और जब आप रिलेशनशिप में आ गए तब इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया, तब इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है। डिस्कनेक्ट हो चुके हो आप इस पर्सन से, हाल फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो अब आपके माइंड में आता है कहीं इस पर्सन ने मुझे यूज़ तो नहीं कर लिया, कहीं जो ये दिखाता था, बोलता था, बोलती थी कि मुझसे सच्चा प्यार करता है, वो उसमें कोई सच्चाई थी भी या नहीं थी। लेकिन आप फिलहाल आपका जो प्यार है ना एक्चुअली इस पर्सन को लेकर जो आपका प्यार है ना वो अनकंडीशनल है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं आज भी इस उम्मीद में हो तो कि शायद ये पर्सन चेंज हो जाए, या शायद ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे पास आ जाए। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। आप इससे प्यार करना चाहते हो, आप मिलना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो इस पर्सन से, आप इसको गले लगाना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर मैसेज करते हो या बात करते हो, आपको उनकी तरफ से ना नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको प्यार से डील करे, आपके साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स करे। तो आप वेट कर रहे हो कि कब वो प्यार से बात करे, कब वो आपके मैसेजेस को सीन करे, है ना, कब वो अच्छे से रिएक्ट करे। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कंफ्यूजिंग एनर्जीज है, क्योंकि आपको लगता है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इसके साथ मेरा कई जन्मों का नाता है, इस वजह से आप इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो। यहाँ पर मुझे मैरिड भी लग रहे हैं ये पर्सन, चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी दिखा रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड पर्सन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में है। अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, क्योंकि एक तरफ आपको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप इसको सब कुछ मान चुके हो अपना, आप इसको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि यार ये मैरिड भी है, तो क्या करूं मैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि यार प्यार में सब कुछ सही है, दिमाग कहता है कि नहीं यार ये सही नहीं है।
ऐसे तो ऐसे तो रिलेशनशिप बनेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग आपको कंफ्यूज कर रहा है और आप परेशान हो रहे हो, सोच रहे हो कभी तो कि इस रिश्ते से निकल जाओ, क्योंकि ये पर्सन भी आपको क्लैरिटी नहीं देख रहा। लेकिन वही दूसरी तरफ आपका दिल कहता है कि नहीं यार, यही मेरा पर्सन है, इसको मैं प्यार करता हूँ और या करती हूँ, और मेरा प्यार अनकंडीशनल है और हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो 6 कार्ड थे वो उसमें है माई लव is unconditional, I can't live without you, I feel we are made for each other, let's make love together, I am waiting for positive response, I know you are using me। कई बार कुछ लोगों के साथ मैच कर सकता है जहाँ पर उनको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको यूज़ कर रहे हैं। आपका नेम इनिशियल अगर मैं बताऊँ तो आपका नेम इनिशियल हो सकता है SLITK, GU, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 11 आ सकता है, 2 आ सकता है, 21 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, ठीक है, 6 आ सकता है, 3 आ सकता है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ पे नंबर्स आ सकते हैं। चलिए, तो अगर आपके साथ मैच कर रही है अभी तक एनर्जीज, आपकी एनर्जीज मैच की है, आपके पार्टनर की भी मैच करेगी। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूंगी, तो अपने पार्टनर को याद कर लो, उनका नाम मन ही मन ले लो, ठीक है, और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं इस वक्त। तो यूनिवर्स गाइड करें और बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रही हूँ, उनकी फीलिंग्स देख रही हूँ इस न्यू मून पर, इस फुल मून पर, सॉरी। आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, और उनकी एनर्जीज कैसी हैं। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम। पहला कार्ड यहाँ पर मून की एनर्जीज आई हैं। यहाँ पर मैजिशियन, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, वर्ल्ड, हर्मिट, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है द हैंगमैन की एनर्जीज, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ Wands, Page of Pentacles, Queen of Cups, यहाँ पर है द सन की एनर्जीज एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो, इनकी अगर एनर्जीज की बात करूँ ना मैं, तो इनकी एनर्जीज में भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन, कहीं ना कहीं अकेलापन, लोनलीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। और देखो, अगेन मुझे एनर्जी मिली है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं और हो सकता है कि इनके बच्चे भी हों, ठीक है, ये एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। तो अब यहाँ पर ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से ये अकेलेपन में हैं और आपके साथ डिसकनेक्टेड है। लेकिन मिसिंग एनर्जीज और सैड एनर्जीज नज़र आ रही है। ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स ये नहीं डाल पा रहे हैं, एक्शन ये नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जोन में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो अभी ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल पीठ फेर रखी है आपकी तरफ से, फिलहाल आपको चाहते तो है, एक्सपेंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं है इस पर्सन का। क्यों एक्शन नहीं है इस पर्सन का? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर
एक ऐसी एनर्जी है जो इनको ब्लॉक कर रही है, जो इनको रोक रही है, जिसकी वजह से ये एनर्जी को रोक रहे हैं, यानी कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब ये एनर्जी जो हो सकती है, ये हो सकती है इनके घर के किसी मेंबर की, या फिर इनके स्पाउस की, या फिर इनके पेरेंट्स की, जो आपको इनकी तरफ आने से रोक रही है। इसलिए ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन चाह रहा है, लेकिन इसको अभी ये समझ नहीं है या ये मैच्योरिटी नहीं है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को ये पर्सन डील करे, जहाँ पर ये एक्शन नहीं ले पा रहा है, जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पर ये आपको बहुत याद कर रहा है, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहा है, जहाँ पर ये आपके साथ चाहता है रिश्ते को आगे बढ़ाना, आपके साथ एक कंटेंटमेंट फील करता है, एक सेटिस्फैक्शन ये पर्सन फील करता है, जहाँ पर आपको अपना डिवाइन पार्टनर समझता है, आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करना चाहता है और रिलेशनशिप को स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। लेकिन कोई ना कोई पर्सन है इसकी लाइफ में जो इसको ऐसा करने से रोक रहा है, और जहाँ पर ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा है, या तो कोई धमकी मिली है इसको किसी से, इसके पेरेंट्स से या स्पाउस से, या कुछ तो ऐसा मिला है जहाँ पर इसको लगता है कि बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत होगी और इतना एफर्ट्स ये पर्सन इस रिलेशनशिप में नहीं लगा पाएगा। इसी वजह से ये इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाहता है कि अपने आप डिवाइन कुछ ऐसा करे कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, क्योंकि इसको नहीं समझ में आ रहा है कि इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में क्या किया जाए जिससे आपके साथ इस रिलेशनशिप को रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, इस रिलेशनशिप में यूनियन को पाया जाए। क्योंकि ये पर्सन चाहता तो है, मिसिंग एनर्जीज मिल रही हैं, मिस कर रहा है इस वक्त। ये आपको अपने काम में व्यस्त हो सकता है, दिख रहा है कि अपने काम में मन लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलेपन में ये पर्सन घिरा हुआ है और अकेलेपन में आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। मतलब अंदर से ना खुश नहीं है ये पर्सन, दूसरों को खुशी दे रहा है, अपने परिवार वालों को खुशी देने की कोशिश कर रहा है, अपने काम में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही बात है कि दिन भर काम में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब रात हुई तो अकेलापन खुद को महसूस किया। अकेलेपन में क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसकी यादों में बसे हुए हैं और आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। लेकिन बात वही है, बेबस है ये इंसान और एक्शन नहीं ले पा रहा है, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है इसके आसपास के लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, अच्छे नहीं है, क्योंकि इसके घर का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी है कि मिसिंग एनर्जीज है, बात करना चाह रहे हैं बट नो एक्शन। कोई भी एक्शन फिलहाल इस पर्सन की तरफ से फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है लाचार और बेबस इंसान जो चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहा है। इस वजह से स्टेगनेंट एनर्जीज है, रुकी है गाड़ी आपकी मोहब्बत की। इसको धक्का लगाने वाला फिलहाल कोई अभी नहीं नजर आ रहा है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है और डिवाइन से प्रार्थना की जा रही है, मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि अपने आप चीज़ें बेटर हो जाए। आपके पार्टनर का जो नेम इनिशियल है वो आर हो सकता है, ठीक है, वो एन हो सकता है, के हो सकता है, ठीक है, सी हो सकता है, एच हो सकता है, ए हो सकता है, वी हो सकता है, एस हो सकता है। ये कुछ नेम इनिशियल मिले हैं। एंड आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में 3 आ सकता है, 21 आ सकता है, यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पर 10 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 यस बोल चुकी हूँ मैं, 9, 8, बस इतने ही नेम इनिशियल मुझे नज़र आ रहे हैं, वो डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स उनके डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकते हैं। तो ये फीलिंग दिख रही है आपके पार्टनर की, आप दोनों ही कहीं ना कहीं तन्हा महसूस कर रहे हो, एक दूसरे को याद करो लेकिन बेबस हो। आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस निकाल रही हूँ, 6 कार्ड मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस में इस फुल मून पर। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे। मुझे अचानक से याद आया तो मैंने गा दिया, मुझे लिरिक्स मुझे याद नहीं है, बट ये गाना मेरा फेवरेट हुआ करता था कभी, मुझे पसंद है, तो आप लोग सुन सकते हैं, शायद आपके पार्टनर की एनर्जीज। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर आपसे कुछ कह रहे हैं। आपके पार्टनर, देखो एक चीज़ बता रही हूँ मैं, आपको बोला कि आपके पार्टनर लाचार और बेबस मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिल से आपके साथ हैं। आप
आपके लिए दुआ मांगते हैं। उनको ये पता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ ठीक है, अभी टाइम ऐसा है कि मैं कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा, शायद मैं कस्मों में जकड़ा हुआ हूँ, कस्में दी गई हैं इनको, या कुछ इनके जो थर्ड पार्टी है वहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से कुछ अगर ये एक्शन लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इनको ये मालूम है कि ये आपके साथ है, इनकी एनर्जी, इनका दिल, इनकी आत्मा आप ही के साथ कनेक्टेड है, ऐसा ये पर्सन बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि मेरा प्यार अनकंडीशनल है। जैसे आपने बोला कि आपका प्यार अनकंडीशनल है, आपके पर्सन भी यही बोल रहे हैं कि उनका प्यार भी अनकंडीशनल है। और उनको, हाँ एक चीज निकली है, मैं आपको बताती हूँ अभी। ओ माय गॉड, इन 6 कार्ड पहले मैं निकाल लूँ, उसके बाद एक पूरी पिक्चर निकल रही है मेरे सामने, पूरी कहानी निकल रही है, मैं कहानी बताऊंगी पूरी, ठीक है। पहले मैं 6 कार्ड निकाल लूँ। चलिए देखो, कहानी कुछ ऐसी है। मैरिड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप दोनों अनमैरिड भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन थर्ड पार्टी है ये 100% है। पहली चीज, ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, इनका प्यार अनकंडीशनल है जैसा कि ये कहते हैं, ठीक है। अब इनको ये मालूम है कि आप इनकी दुआओं में शामिल हैं, आप इनके रग रग में शामिल हैं, आप मतलब हर नो मैटर ये आपके साथ है, कब कुछ भी हो जाए या आप इनको ही पाएंगे, भले साक्षात ना पा पाए किसी वजह से, लेकिन इनकी एनर्जी को आप अपने साथ महसूस करें, ऐसा ये बोल रहे हैं। पास्ट का, या तो आपके पर्सन ने कभी आपसे ये बोला है कि यार काश मैं अपने पास्ट को चेंज कर पाता। तो यहाँ पर मुझे जो एक वाइब्स मिल रही है ना, मुझे एक कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही है कि या तो अपनी शादी से खुश नहीं है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो ठीक है, शादी से खुश नहीं है और उनको ऐसा लगता है, और उन्होंने कभी आपसे कहा भी है कि काश मैं अपने पास्ट को बदल पाता, ये जो हुआ है, जो मैंने शादी करी या जिससे भी करी, काश मैं उन चीज़ों को बदल पाता। ये पर्सन पास्ट को चेंज करना चाहते हैं, या उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली या पहले क्यों नहीं मिले, है ना, काश ऐसा हो गया होता। कुछ पास्ट को बदलने की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपके पर्सन ने ज़रूर आपके साथ ये जिक्र छेड़ा है कि कौन सा पास्ट है जो वो चेंज करना चाहते हैं। ऑफकोर्स वो चाहते हैं कि वो ना होकर आप उनको अगर मिल गए होते पहले, ये भी हो सकता है। इनको ये पता है कि इनका ये जो रिलेशनशिप मैस्ड हुआ है आपके साथ, ये आप इनकी ही गलती है, इन्होंने ही रायता फैला दिया है इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर। अगर कुछ चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ ये संभाल लेते, क्योंकि जो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही थी, बहुत स्लो चल रहे थे, मैच्योरिटी नहीं है इस पर्सन की, पेज की एनर्जीज है, तो डेफिनेटली इन्होंने ही रायता फैलाया है, इन्होंने ही मेस्ड अप किया है इस रिलेशनशिप को, ये मुझे नजर आ रहा है। अब इनको लग रहा है कि अब मैंने रायता तो फैला दिया, लेकिन अब उसको समेटना कैसे है, या फिर चीज़ें तो मैंने बिगाड़ दी लेकिन अब और चीज़ें ना बिगड़े उसके लिए मुझे क्या करना है। तो मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अगर मैं तुमको ब्लॉक करके भी ब्लॉक करके बैठी हूँ, नहीं बात कर रही हूँ, तो उसका पीछे एक रीज़न है, मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे मुझे इस सिचुएशन को संभालना है। हाँ, मेरी ही वजह से ये सिचुएशन आई है, लेकिन इस सिचुएशन को ठीक मुझे करना है और मुझे मालूम है एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ। और ये पर्सन ये भी आपसे कह रहे हैं कि मुझ पर डाउट करना बंद करो। हो सकता है कि आपको डाउट ये हो गया हो कि भैया इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ये पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों कर दिया, या ये पर्सन अचानक क्या थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हो चुका है, आपको भूल चुका है, क्योंकि वहाँ पर मूव ऑन की एनर्जीज आ रही थी। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन शायद मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझ पर डाउट करना बंद कर दो, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मुझे कब चीज़ें ठीक करनी है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर। तो बेबस लाचार ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ है, सुकून है या प्लानिंग है, कुछ भी है, जहाँ पर इनको पता है कि ये ऐसा क्यों करे। कार्ड से आई एम विथ यू नो मैटर्स वॉट एवर इट इज़, ये आपको अश्योरिटी दे रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाह रहा है कि देखो, अभी तुमको लग रहा होगा कि मैं दूर जा रहा हूँ, अभी तुमको लग रहा होगा कि मैं शायद थर्ड पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम यहाँ पर आया है कार्ड, आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग मी।
डाउटिंग ऑन मी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मुझ पर डाउट करना बंद करो। माई लव इज अनकंडीशनल, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, काश मैं उस पास्ट को बदल पाता, या फिर कुछ गलती हुई है इनसे, रिलेशनशिप खराब जिस वजह से हुआ है, आप अलग हुए, उन चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या बदल सकते हैं, ऐसा चाह रहे हैं। I know exactly what I was doing. I know I messed up a relationship. ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो ऐसी स्थिति है आपके पर्सन की जहां पर इनको मालूम है चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन अब पता नहीं कैसे करेंगे, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जीज फुल मून पर निकल कर आई है। आगे क्या हो सकता है रिलेशनशिप में, देखने के लिए टैरो कनेक्शन बाय अनु को आप सब्सक्राइब करो, वहाँ पर आपको आगे का वीडियो मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।